अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जी। खैर मुबारक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मुबारक हो पाकिस्तान मिठाई कितने में? पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने घर में साउथ अफ्रीका से जीत गया हाँ यार, ये बड़ी फाइनली। हैरान कुन स्टैट नहीं है हम्म। कि हमने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में हराया। ये जो बोल रहे होते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, सब खेल चुके हुए, निपटा चुके हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका 2003 2007 दो पहले खेल चुका, दोनों में साउथ अफ्रीका जीता था 2-1, और अब फर्स्ट टाइम हम जीते हैं 2-1। अच्छा, वो टीम भी तो ए कैटेगरी की नहीं ना, बी और सी कैटेगरी। और दूसरी लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आपने पिच ही वैसे बनाई हुई है कि आप बस जीतना है आपने हर हाल में। आप कह सकते हो, मैंने कामरा अकमल का ट्वीट देखा। वो कह रहे थे कि अच्छा, ये जीतने के लिए ये करना पड़ेगा, टेस्ट पिच बना पाकिस्तान दी। क्रिकेट जिंदाबाद। हाँ, वो ये गिला शिकवा कर रहे थे। हम्म। बट हाँ, सही बात है। ये अपना मतलब पता नहीं क्यों यार, हम ना एशियन टीमों को शौक है सीरीज जीतने का। सीरीज जीतनी है जैसे मर्जी, प्री प्रेशर रखिए। अगर आपने ऐसे ही खेल, मैं वैसे इसके हक में हूँ कि स्पिन ट्रैक बनाई, क्योंकि वर्ल्ड कप आपको स्पिन में खेलना है। T20 का चलो थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी और सब चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ तक ठीक है। बट आपने क्या किया था, आपने फिर बीच में जो कल पिछला मैच जो खेला था उसके अंदर पिच कैसी थी, पहले मैच में कैसी थी, इसमें भी इसमें बताऊं आपको, पाकिस्तान बैटिंग ठीक है, शुरुआत में उनकी भी बैटिंग ठीक थी। बीच में जब अबरार का स्पेल आया, नमाज का टर्न था, ठीक ठाक किस्म का टर्न था। अब ये भी तो कह सकते हैं कि यार हम T20 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा टर्न ट्रैक बना दिया है। बट बज़ाहिर साफ है कि हमने देखा कि उनके पास स्पिनर एक ही है, अगरचे बाकी ऑलराउंडर हैं उनके पास, तो फंसा सकते हैं हम। T20 की तैयारी में पता चल जाएगा कितनी तैयारी की है। हाँ, पता चल कौन जाएगा। सा इतना दूर है, ये पास ही कुछ महीने हैं तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, फखर जमान और बाबर आजम बुरी तरह नाकाम रहे हैं, कुछ यार खास बाबर नहीं रही और है। फखर बाबर का की एक ही 50 बस। नहीं, बाबर और फखर का हाँ, ये वर्स्ट सीरीज। बाबर की 50 T20 में थी, T20 में वनडे नहीं में कोई भी नहीं हाँ, है। वनडे में नहीं वनडे है। में 3 मैचेस में 45 रन है, उनके करियर की 3 मैचेस की सीरीज की वर्स्ट है। 3 मैचेस की सीरीज की वर्स्ट परफॉर्मेंस है, 3 मैचेस में 45 रन। इससे पहले अभी जो हम वेस्ट इंडीज से आ रहे थे वो उनकी वर्स्ट थी, 3 मैचेस में 56 रन। और ओवरऑल उनकी जो 3 मैचेस से ज्यादा वाली सीरीज या कोई टूर्नामेंट में वर्स्ट रही है वो न्यूजीलैंड 2018 था, जहां पर 5 मैचेस में सिर्फ 31 रन थे बाबर आजम के। अब फखर जमान की बात करें, फखर जमान के 3 मैचेस में 45 रन हैं, और ये उनके करियर की वर्स्ट है। इससे पहले 2023 में जो हमने एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली थी, उसमें उनके 3 मैचेस में 59 रन थे। और ओवरऑल 3 मैचेस से ज्यादा की सीरीज की बात करें तो एशिया कप 2018 में फखर जमान का वर्स्ट करियर का है, वो 5 मैचेस में 56 रन हैं। सो ये दोनों को देखना है कि वो फखर अपने जमान करियर के की वर्स्ट फॉर्म के अंदर हैं एट द मोमेंट। फखर जमान के 2-0 हैं। बाबर आजम जब 50 की थी T20 भी जो रिसेंटली, सब लोग कहते वापस आ गए साढ़े यार तीन आज वापस भी आ उनकी गया। फॉर्म थोड़ी बेहतर थी, हाँ। लेकिन रन बन यार फॉर्म मेरी बेहतर बात होना, सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। फॉर्म बेहतर होना और एक जो आपका अपना स्टाइलिश लोग आपको पसंद करते हैं वो नजर आना एक अलग चीज है। ऐसे सब भी खेल रहे हैं इतने अब स्कोर मैं में तो। बताता हूँ, अब पाकिस्तान ने जो लास्ट सीरीज जीती थी ना, इससे पहले वो हमने अफ्रीका के अंदर ही अफ्रीका को हराया था, रिजवान कप्तान थे। उसके बाद हमने क्या किया, हम ट्राई नेशन सीरीज खेले। अब सुनिएगा, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जब यहाँ पर बाबर आजम आए थे, अब मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस बताता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। बाबर आजम ने ट्राई नेशन सीरीज में सिर्फ 62 रन किए, ठीक है। वेस्ट इंडीज खेलने के उस सीरीज के अंदर 56 रन है उनके, समझ आ रही है आपको। हम वो जो अफ्रीका के खिलाफ जीते, उसके बाद हमने 3 सीरीज खेली, तीनों हम हारे। उसके अंदर एक ट्राई नेशन सीरीज थी, एक चैंपियंस ट्रॉफी थी, एक न्यूजीलैंड जाके खेले, और एक बल्कि 4 सीरीज हारे, एक हम वेस्ट इंडीज में हारे, अब जाके जीते हैं। आफ्टर 4 डिफीट हम ये जीते हैं। ओए होए होए, बड़ा ही लंबा। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट टू शाहीन अफरीदी। हाँ, इस पे बात करने लगे थे कि एज अ कैप्टन उनका फर्स्ट ये विनिंग है, तो कैसी लगी आपको कप्तानी? और साथ एक और ही सवाल ले, रिजवान की कप्तानी छीनने के बाद पहली सीरीज थी, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, पहले मैच में भी ठीक रन थे, दूसरे में भी ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। और बल्कि वो तो जिस तरह एक्टिव होके, प्रोएक्टिव होके मैं कहूँगा, वो शहीन की भी मदद कर रहे थे फील्डिंग सेटल करने में और बाकी सब मामला में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो रही है मैं हेल्प आउट भी कर रहा हूँ, जैसे पहले करता था वैसे ही कर रहा हूँ। तो वो तो नजर भी आया। अब रही शहीन की कप्तानी की, कप्तान वो बुरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वाइट बॉल में पाकिस्तान में 2 ही अच्छे कप्तान हैं, एक रिजवान, एक शहीन, ठीक है। सही। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि जिस तरह हटाया गया था ना रिजवान को, उसमें कोई शहीन का नहीं मैं कह रहा कि डायरेक्टली उसका कोई कसूर है, बट पॉइंट ये है कि जिस तरह शहीन के साथ पहले ज्यादती की गई थी, उनको हटा के बाबर लाए गए थे, एग्जैक्टली ऐसे ही रिजवान को हटा के शहीन को लाना, ये रिजवान के साथ ज्यादती थी। अगेन शहीन कप्तान अच्छा, उनको तो वर्ल्ड कप से नहीं हटाना चाहिए था, और सॉरी जब आते ही हटाया था नकवी साहब ने, तब नहीं हटाना चाहिए था। Yes, वो T20 फॉर्मेट था। तब उन्होंने बोला कि प्रेशर पड़ जाएगा T20 में। लेकिन मैं आपको आज एक प्रेडिक्ट करूं, आज आपको एक प्रेडिक्ट कर दूं, हाँ। शहीन T20 का भी कप्तान बनेंगे। अच्छा, Yes. क्या कहने हैं आपके?
यार मुझे तो वो समझ नहीं, वसीम जूनियर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसके बावजूद उसको ड्रॉप कर देगा टीम से यार, वो क्या मसला है। ओह माय गॉड, मैं आज जीत सिर्फ गए हैं, हारिस जीत रऊफ, गए हैं, हाँ। लेकिन मुझे दुनिया का कोई बंदा जिसने टीवी पे कभी टॉस भी देखा है, मैच की तो बात ही नहीं करता, जिसने कभी टॉस भी देखा है वो भी मुझे आके बता दे कि वसीम जूनियर कैसे बाहर होता है आज के मैच में। बिल्कुल आई कांट अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी। मतलब वसीम जूनियर का पिछले मैच में आप हार गए, इसका मतलब ये वसीम जूनियर की वजह से हारे हैं। वो बेचारा इंजरी के बाद आया, 147 की पेस से बॉल डाल रहा है, सबसे तीखा बॉलर है इस प्लेइंग जो पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंस हुआ है। वैसे आकिब जावेद भी अच्छा बॉलर है, बट वसीम जूनियर को आप कैसे निकाल सकते हैं यार? और किस लाया किसको गया जिसने 2 रेड बॉल के मैच खेले, 3 विकेटें हैं, हारिस रऊफ 10 ओवर में 70 रन पड़े, एक डोमेस्टिक के लड़के ने मारा है उसको, हारिस रऊफ। पाबंदी खत्म हो गई ना 2 मैचों की, उन्होंने कहा सबसे पहले इन्होंने ये किया तो हो यार, देखें, कितनी शहीन को ज्यादती है। बहुत मुबारक हो, लेकिन उनके ऊपर अब इल्जाम आएगा कि भाई साहब आपका दोस्त है इसीलिए, जो कि शहीन को देखें, जब आप कहते हैं ना आप कैप्टन है, यू आर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, सो यू हैव टू डील विद एवरी क्रिकेटर्स इक्वली। ये नहीं होगा कि ठीक है आपको सबको पता है आपका अच्छा ताल्लुक है हारिस के साथ। आई एम श्योर शहीन इस चीज़ को देखेगा कि ये ज्यादती हुई है। अंडरस्टैंड करना चाहिए, वसीम दोबारा जूनियर के साथ। ज्यादती ऐसी नहीं ये होनी वसीम चाहिए। जूनियर से सर मैं नहीं कह रहा कि खाली शहीन का डिसीजन है, बट ये शहीन के साथ, जिसका भी है, नसीम के लेकिन साथ, मैं वसीम के वसीम साथ, जूनियर के साथ हूँ, जिसका भी वसीम हो। जूनियर के साथ अच्छा जी, साइम अय्यूब की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो वापस आ गई, जिसका शिद्दत से था इंतजार सबको, सब लोग कहते हैं वो तो है ही ओडीआई के लिए बना हुआ वो बंदा। और दूसरा सलमान अली आगा की 2 50s हैं यार। आगा इस साल सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैट्समैन है, नंबर 1। नंबर 2, आखिरी 15 मैचेस में साइम अय्यूब के 300 हैं, 350 हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है। सो ही इज गुड प्लेयर इन ओडीआई फॉर्मेट, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम धक्के से उनको T20 में खिलाते हैं। अब क्या मसला है, वो रुक के खेलते हैं, बाद में करते हैं। T20 में इतना मार्जिन नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वनडे फॉर्मेट ही इज बेस्ट। एज अ बैटर वो वापस उनका वेलकम बैक कह रही हूँ, बैक हुआ है, कैसा लग रहा है? यार ओडीआई में तो अच्छा ही खेल रहा था वो, हाँ, आखिरी 15 ओडीआई में 300 350 कितने बन जाते हैं, 6 मैच बनते हैं, 6 मैच। थोड़े तो नहीं है यार। सलमान आगा की 250 अल्लाह करे T20 में एज अ कैप्टन भी वो ऐसे ही वैसे रहेंगे, वैसे वो T20 में कप्तान मुझे लगता है उनकी कप्तानी छीन जाएगी। छिन जाएगी। वैसे उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है, 250 वनडे में अच्छा परफॉर्म किया ना, हाँ, वनडे आगा में ने। किया है ना, आप तो T20 में T20 की तो- बात कर रहे हैं ना, और हाँ। T20 में उनके रन नहीं आ रहे हैं। हाय, ये रन पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, हुसैन तलत को मजीद वनडे में चांस मिलने चाहिए, 2 इनिंग्स में नाकाम रह चुके हैं वो। यार हुसैन तलत प्लेयर बुरा नहीं है, अब ये पता क्या होता है, प्लेयर को एक मौका दे दिया, फिर 6 महीने बाद दूसरा दे दिया, ये मैं आई डोंट एग्री। नंबर वन कि उसको फेयर चांस अगर आप दें तो फिर पता चलेगा क्या है, जैसे बाकियों को देते हैं, जैसे हारिस रऊफ है हारिस रऊफ को फेयर चांस, जैसे T20 में साइम अय्यूब है, समझ आ रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कामरान गुलाम टीम में ही नहीं है, तो कामरान गुलाम से बढ़ के डोमेस्टिक के अंदर कोई और डिजर्व नहीं करता। नहीं करता, गली मुकाती उसी थे। हाँ। अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग रही है, उसका बेस्ट रिकॉर्ड है अगेंस्ट अफ्रीका, एनी पाकिस्तानी बॉलर 4 विकेट 27 रन्स देकर 4 विकेट लेना, ये बेस्ट रिकॉर्ड है। इससे पहले वसीम अकरम साहब का था शायद 32 पे 4 पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और स्पिनर्स में भी ये बेस्ट हैं, अदरवाइज 4 विकेट अगर ली थी तो आगा ने अफ्रीका के खिलाफ वहां पे जाके ली थी, वो 32 रन दे के, अच्छा 36 रन दे के ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या ही हैज़ record of best bowling figure from Pakistan against South Africa in Pakistan. अच्छा मेरी बात सुने, कहते हैं हसन नवाज फ्यूचर है पाकिस्तान का, फ्यूचर है पाकिस्तान, मुझे बताएं उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा रोज मैं आगा का करेक्ट कर दूं, आगा हाँ। के 32 रन पर 4 आउट थे, 32 रन पे। वसीम अकरम के 33 रन पर 4 आउट थे। करेक्शन प्लीज। ओके, माफ किया आपको, कोई बात नहीं। थैंक यू। हसन नवाज की बात कर रही थी, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? फ्यूचर स्टार कहा जा रहा है यार मैंने कल वीडियो की थी, पाकिस्तान ए टीम अनाउंस हुई है, उसमें आप उनके स्टैट्स उठा के देखें ना, आपको समझ आए। हमारे यहाँ पता क्या, अब नई में ही इज वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन, उसके डोमेस्टिक में रन कितने हैं? 4 मैचेस में रन किए हैं, कोई असल में वो टीम में आ गए, ए टीम में। समझ रहे हो पॉइंट? हसन नवाज बहुत अच्छा पोटेंशियल, सब चीज़ें, मगर यार 2-4 सीजन खेलने दिया करो। पाकिस्तान ए टीम को तो मजाक बना के रखा हुआ है। आपको क्या, मोहम्मद नईम को लिया है, उसको 2 सीजन खेलने दो उसको ए टीम में, क्या उम्र है, 20-22 साल के लड़के हैं यार, उनको ले लेते हैं आप टीम में। अब हसन नवाज का भी यही प्रॉब्लम है, उनको 3 सीजन खेलने देते, उसके बाद टीम में लेते, और T20 में थोड़े बहुत रन किए और वनडे में भी डाल दिया, अब वनडे से भी निकाल दिया, T20 से भी निकाल दिया, बस खत्म, कहानी हो गई।
वो फ्यूचर शुरू होने से पहले ख़त्म कर दिया। ये बड़ी ज़्यादती है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ दोनों को एक ही टीम में आपको लगता है कि होना चाहिए? 100% नहीं। तुम पाकिस्तान की टीम पिछले मैच में 5 ऑलराउंडर थे, शुक्र। अच्छा पिछले मैच में इब्रार निकाल दिए, समझ लोग पागल हो गए थे कैसे। ये इतने बड़े वसीम जूनियर को निकाल के लोग पागल हो गए यार, समझने से कासिर है या हम बेवकूफ़ हैं या ये बहुत महान है यार। कैसे आप इब्रार को बाहर बिठा सकते हो? एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर 3 स्पिनर खिला रहा है, तुझे अपने घर से बैठे हो स्पिनर नहीं खिलाने दो यार। अजीब किस्म के, कसम से समझ से बाहर आई एम सॉरी जिसका भी फैसला है। वो तजर्बे करना चाह रहे हैं, कोई तो तजर्बा कामयाब। देखिए टीम में ना आप अभी भी अबरार प्लस वन रेगुलर स्पिनर, नवाज की बात अकेले की नहीं कर रहा, 1 रेगुलर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर, ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन हमने 8 तक बैट्समैन चाहिए, मैच फिर हर दें ऐसी, अनफॉर्चुनेट। अभी ट्वीट का भी इंतज़ार है मुझे। किस ट्वीट का? वो आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा। टीम जीत गई है, इसमें सारा क्रेडिट जाता है टीम को, खेल रहे उनको नहीं जाएगा, किसी और को जाएगा। सो थैंक यू सो मच। लेट्स सी क्या ट्वीट्स आती हैं। बाय बाय। कैमरे को देकर हाथ हिलाएं। बाय।